Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss the GST. तो GST क्या होता है? GST इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये जो है आपने बहुत सुना होगा GST के बारे में, जो बहुत आजकल चर्चा में भी था कि GST जो है लग रहा है और जो पुराने टैक्सेस हैं उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह जो है नया टैक्स जिसको हम GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो GST क्या है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं अपने बुक्स में और किस तरह से हम उसका रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस में, इसको हम आज सीखेंगे। तो आज हम बेसिकली उसके बेसिक्स के बारे में सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सीखेंगे किस तरह से उसका न्यूमेरिकल्स जो है या किस तरह से हम जो है उसके जो उसकी एंट्रीज़ हैं, जनरल एंट्रीज़, उसमें हम उसको बनाते हैं और किस तरह से वो टैक्स जो है पे किया जाता है गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले हम इसके मतलब को जानते हैं कि GST क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शॉर्ट में इसको GST कहा जाता है। तो जैसा कि नाम में शामिल है गुड्स एंड सर्विस, गुड्स यानी वस्तुएं और सर्विस होता है सेवाएं, तो यानी कि एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पर ही समान रूप से लागू होता है और दोनों पर ही ये लगाया जाता है। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स है, उसके अलावा जो दूसरे टैक्सेस होते हैं इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। लिवाइड एज प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन सम गुड्स। तो कुछ गुड्स को छोड़ करके तो GST या लगभग सभी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सभी गुड्स और सर्विसेज पर सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इट इज़ अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जितने भी कई प्रकार के छोटे छोटे टैक्सेस होते थे पहले, उन सबको जो है मर्ज करके जो GST में उसको मर्ज कर दिया गया और एक टैक्स जो है पूरे देश में लागू किया गया टैक्स प्रणाली, जिसको हम GST कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कई प्रकार के छोटे छोटे टैक्सेस थे उनको इसमें मर्ज किया गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो इसका जो सिद्धांत है GST का वो क्या है कि एक देश में एक ही टैक्स होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस ना हो करके एक देश में एक ही टैक्स जो है प्रणाली लागू होनी चाहिए। तो GST एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। तो 24 मार्च 2017 को जो है ये पार्लियामेंट में ये पास हुआ था एक्ट, और 101th जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अंतर्गत इसको पास किया गया था एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव मर्ज्ड इनटू GST एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं उनको जो है इसमें GST में मर्ज किया गया है, ताकि एक सिंपल जो है प्रणाली टैक्स की बनाई जा सके और जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां या अलग अलग प्रकार के टैक्सेस भरने में ना उठानी पड़े। तो आइए अब जानते हैं कि कौन से टैक्सेस जो हैं वो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे GST में मर्ज किए गए। तो सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस हैं वो GST में मर्ज किए गए एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी जो होती है ये एक टैक्स होता है एक तरह से, जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, प्रोडक्शन कहाँ पर इनका उत्पादन हुआ है। इसी तरह से सर्विस टैक्स जो है वो सेवाओं पर लगाया जाता है, और सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है ये सेल्स के ऊपर बिक्री कर जो है लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये तीन तरह के टैक्सेस जो हैं वो GST में इनको मर्ज किया गया है। तो CGST सेंट्रल लेवल जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसको कहा जाता है। इसी तरह से स्टेट लेवल पर जो टैक्सेस जिनको मर्ज किया गया है, तो लग्जरी टैक्स जो है, लग्जूरियस आइटम्स होते हैं, जैसे महंगी कारें हैं, महंगी घड़ियां हैं, महंगा जो परफ्यूम्स हैं या जो महंगा सामान है, उनके ऊपर जो है लग्जरी टैक्स लगाया जाता है। उसके अलावा ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स जो है, प्रवेश शुल्क चुंगी जो होती है एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने पर जो हमें टैक्स देना पड़ता है, वो जो है इसमें मर्ज किया गया है। उसके बाद या सामान को जो हम लेकर के जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो एक ही प्रकार के गुड्स पे कई तरह के टैक्सेस जो हैं अलग अलग से देने पड़ते थे, उनको मर्ज कर दिया गया। इसी तरह से टैक्स ऑन लॉटरी, तो लॉटरी जैसे निकलती है तो उस पर जो टैक्स जो है पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो वो टैक्स भी इसमें GST में मर्ज किया गया है। देन वैल्यू एडिड टैक्स, तो जब प्रोडक्शन होती है गुड्स की उसके अलग अलग लेवल्स पर जो है टैक्स लगाया जाता था, तो ये जो है वैट वैल्यू एडिड टैक्स जो है ये भी अब इसमें ही मर्ज कर दिया गया। तो अब सीधा GST लगेगा, तो वैट अब नहीं लगेगा। इसी तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स जो है, तो जो एंटरटेनमेंट के मनोरंजन के लिए जो भी अब टैक्स जो है गवर्नमेंट लगाती है, मूवीज़ है या जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, उन पर जो भी टैक्सेस जो है लिए जाते थे, अब वो अलग से नहीं लिए जाएंगे, वो भी GST में शामिल हो गए हैं। इसी तरह से परचेज टैक्स जो है, जो हम वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है, वो भी अब इसमें मर्ज कर दिया गया। तो इस तरह के जो स्टेट लेवल के ये टैक्सेस हैं जो
जीएसटी में मर्ज किए गए हैं, और सेंट्रल लेवल पे जो है ये 3 टैक्सेस जो हैं ये मर्ज किए गए हैं, और अब एक सिंगल जीएसटी यानी कि एक ही बार जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी। तो स्टेट लेवल पर जो टैक्स होता है उसे एसजीएसटी कहा जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स होता है उसे कहते हैं सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, इसके अलावा जो है कुछ गुड्स ऐसे हैं या सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर कि टैक्स जीएसटी नहीं लगता है, या तो उन पर किसी और प्रकार का टैक्स लगता है या वो एग्जेम्प्टेड हैं। तो फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। हेल्थ सर्विसेज, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। उसके अलावा एजुकेशनल सर्विसेज जो हैं इन पर भी जीएसटी लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स जो होते हैं, बिजली और पानी के, इन पर भी जीएसटी लागू नहीं होता है। वेजेस एंड सैलरी जो हम अपने एम्प्लॉइज़ को पे करते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं हम उस पर भी, जो बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, हमारे यात्राएं हम करते हैं बिजनेस पर्पसेस से, उस पर हमारा जो है टैक्स नहीं लगता है। देन इंटरेस्ट जो होता है हमारा, ब्याज जो हमें मिलता है, उस पर भी जो है टैक्स नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, तो सरकार को जो सेवाएं दी जाती हैं, जो कंपनीज या जो सब्सिडरीज होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, तो उनके जो सेवाएं वो दी जाती हैं उनको सरकार के लिए, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। देन कस्टम ड्यूटी है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर भी टैक्स नहीं लगता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होते हैं उन पर भी टैक्स नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर टैक्सड सेपरेटली बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रीवियस टैक्स सिस्टम। तो इन पे अलग से जो है टैक्स लगता है राज्य सरकार के द्वारा, वो अपने अलग जो पुराना टैक्स सिस्टम है उसमें इन पर जो है टैक्स चार्ज करती है। ओके, आइए अब बात करते हैं जीएसटी के टैक्स रेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी को जो है 5 स्लैब्स इसके बनाए गए हैं। तो अलग अलग जो आइटम्स हैं उनकी 5 कैटेगरी बनाई गई हैं और उनके हिसाब से उन पर जो है टैक्स लगाया जाता है। तो असेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं, असेंशियल फूड आइटम्स हैं, जैसे उन पर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है, जीएसटी नहीं है, 0% है उस पर रेट, क्योंकि वो हमारी आवश्यक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, हर व्यक्ति के जीवन के लिए जो ज़रूरी है जीने के लिए, वो चीज़ें उन पर टैक्स नहीं लगाया गया है। उसके बाद कॉमन यूज़ आइटम्स जो होती हैं, आम इस्तेमाल होने वाली सिंपल चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ के लिए आइटम्स होती हैं, उन पे 5% का जीएसटी लगाया गया है। देन स्टैंडर्ड रेट जो एक फिक्स किया गया है वो है 12%। तो लगभग कुछ चीज़ों के ऊपर 12% टैक्स रेट है। देन मैक्सिमम गुड्स जो होते हैं और सर्विसेज जो है वो 18% जो टैक्स रेट है जीएसटी का, 18% स्टैंडर्ड रेट, उस पर ये वो इसमें 18% जो है उस पर टैक्स लगाया जाता है। फिर लग्जूरियस आइटम्स जो हैं या तंबाकू के उत्पादन हैं, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उन पर 28% जो है जीएसटी लगाया जाता है। तो कुल मिला के 5 स्लैब हो गए, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो कौन सा टैक्स रेट लागू होगा, डिपेंड करता है कि हमारी गुड्स या सर्विस कैसी है, किस चीज़ के ऊपर जो है, या महंगी घड़ियां हैं, महंगा सामान आप ले रहे हैं तो उस पर 28% टैक्स देना पड़ेगा। कोई सामान्य वस्तु आप ले रहे हैं तो उस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग स्लैब्स बने गए हैं जो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड और सर्विस। देन इनपुट जीएसटी इज पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो परचेज करते हैं हम सामान, गुड्स या सर्विस जो हम बिजनेस पर्पस के लिए लेते हैं, उसके ऊपर जो है आपको इनपुट जीएसटी उसे कहा जाता है। तो इनपुट जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इस पे करना होता है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस पे। आउटपुट जीएसटी जो होता है वो कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर ऑन द सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। तो जब हम बिक्री करते हैं, सामान बेचते हैं, तो हम आउटपुट जीएसटी उस पर जो है वो कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। और जो डिफरेंस होता है, देखिए हम टैक्स दे भी रहे हैं और हम टैक्स ले भी रहे हैं। तो हम कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, जब हम उसको सामान बेच रहे हैं तो हम उसको जो गुड है उसके ऊपर या सर्विस हम दे रहे हैं उस पर हम टैक्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट लागू किया गया है उसके हिसाब से हम कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं। इसी तरीके से जब हम किसी को सामान खरीद रहे हैं तो उस समय हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी। तो जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उसको हम इनपुट जीएसटी कहेंगे परचेज के ऊपर, और जो हम कस्टमर से ले रहे हैं उसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो जिन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन जो हमने कलेक्ट की है सेल्स के ऊपर और जो हमने पे की है परचेज के ऊपर, उनको आपस में जो है उससे राइट ऑफ कर दिया जाता है, या उसमें से उसको बैलेंस कट ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जीएसटी का पेमेंट। तो इंडिया adopted a dual GST model, meaning that taxation is administered by both the center and the state government। तो जो टैक्स होता है बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा लगाया जाता है। तो ड्यूअल सिस्टम जो है, ड्यूअल मॉडल है हमारा यहाँ पर
जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही टैक्स जो है लगाती हैं या उसकी व्यवस्था को देखती हैं। ट्रांजेक्शन्स मेड विद इन द सिंगल स्टेट आर लिवाइड विद सेंट्रल GST CGST बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ट्रांजेक्शन जो है सिंगल स्टेट में जो लगाई जाती हैं वो CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल जो GST है वो पे होता है, और स्टेट लेवल पर जो टैक्स लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से SGST कहते हैं, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार से अलग अलग दो नामों से हम इसे जानते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो CGST है, और राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो SGST है। एंड फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे मान लीजिए हरियाणा से पंजाब में या हरियाणा से यूपी में कोई सामान भेजा जा रहा है या महाराष्ट्र भेजा जा रहा है, उनके या दो राज्यों के बीच में जब हम ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेन देन होता है, या हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं आयात करते हैं, एंड इंटीग्रेटेड GST या दैट इज IGST इज लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस पर केंद्र सरकार जो है टैक्स लगाती है, जिसको IGST कहा जाता है, इंटीग्रेटेड GST, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो तीन प्रकार के बेसिकली जो है वो टैक्स सिस्टम हो गए इसमें। CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स जो लगाया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है, और जो दो राज्यों के बीच में हो रहा है ये विद इन स्टेट है, यानी कि एक ही राज्य के अंदर जो लेन देन हो रहा है, जो यानी कि बायर और सेलर दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं या किसी एक राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो इसमें आते हैं। इसी तरह से जो इंटरस्टेट है यानी दो राज्यों के बीच में है, तो उस पर या इंपोर्ट हम कर रहे हैं तो उस पर IGST लगता है। देन GST कलेक्टेड अंडर द IGST इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, सरकार कलेक्ट करती है, तो वो उनमें आपस में जो भी उनके रेट्स हैं उसके हिसाब से उनमें आपस में बट जाता है। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ GST। तो GST का क्या फ़ायदा है, तो जो पिछला टैक्स सिस्टम है उससे ये किस तरह से बेहतर है, क्या इसके अंदर अच्छाई है पुराने टैक्स सिस्टम के कंपैरिजन में, वो उस पर हम आज अब चर्चा करेंगे। तो इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ गुड GST इज लिवाइड ओनली वंस। तो GST जैसे हमने बार बार हर लेवल पे जो है टैक्स लगता था पुराने सिस्टम में, अब जो है या कई प्रकार के टैक्स एक ही चीज़ के ऊपर देने पड़ते थे, अब जो है सिर्फ एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा GST, और एक ही बार उसको अलग अलग देने की बजाय एक ही चीज़ पर वो अब एक ही बार पे करना होगा। इन द अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जैसे चार्ज करती एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी वैट, बोथ चार्ज टैक्स ऑन द सेम गुड सेपरेटली। तो टैक्स पे टैक्स देना पड़ता था। तो पहले केंद्र सरकार ने एक टैक्स लगा दिया है उसी गुड के ऊपर एक्साइज ड्यूटी के रूप में, और उसी चीज़ के ऊपर जो है राज्य सरकार ने टैक्स लगा दिया वैट के रूप में। तो एक ही चीज़ पर जो बिजनेसमैन है उसको दो बार टैक्स देना पड़ रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो अब ये व्यवस्था जो है दो बार टैक्स पे टैक्स जो पे करना पड़ता है, वो व्यवस्था अब इसमें नए सिस्टम में ख़त्म हो गई है। ओके, नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज वन नेशन एंड वन टैक्स सिस्टम इज फॉलोड अंडर द GST। तो एक देश में या एक उसमें देश में एक टैक्स ही पे करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे या सेंटर अपने हिसाब से टैक्स लगाएगा, वो सिस्टम खत्म हो गया है GST में, और पूरे देश में एक ही टैक्स प्रणाली जो है, एक ही टैक्स की व्यवस्था जो है वो होने से जो बिजनेसमैन हैं उनको बिजनेस करने में आसानी हो गई है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट्स जो है हमारे डिसाइड हो गए हैं कि कौन सा किस रेट किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। तो इसमें किसी तरह की कोई शंका या डाउट्स नहीं रह गई हैं, तो सबको इजीली जो है वो लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं आसानी से। देन रिडक्शन इन द टैक्स इवेजन एज असेसमेंट एंड रिटर्न्स इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो जो टैक्स का असेसमेंट होता है GST का और उसका जो रिटर्न फाइल करना होता है, अब जो है ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। आपको ऑनलाइन जो है इसके जो इसमें आप व्यवस्था है कि आप इसमें टैक्स पे कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो इस तरह से टैक्स की चोरी की जो है वो संभावना अब नहीं रह गई है नई प्रणाली में। ये टोटली जो है आप उसको ऑनलाइन पेमेंट्स इसकी ली जाती हैं। देन गुड्स बिकम चीपर एज द टैक्सेस चार्ज ओनली वंस। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि दो बार टैक्स लगता है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग टैक्स जो है चार्ज करती हैं और अलग अलग नामों से टैक्स जो है वो लिए जाते थे। इससे जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी वस्तु की तो या सेवा की। तो अब जो है क्योंकि एक ही बार टैक्स लगाया जा रहा है तो इससे जो वस्तु है वो सस्ती हो जाती है। सेवा या वस्तु जो भी है उस पर आपको एक ही बार जो है टैक्स देना पड़ता है। देन एंड इट इज़ रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो क्योंकि ये रेगुलर है, एक सिस्टमैटिक जो है एक सिस्टम है जो टैक्स प्रणाली व्यवस्था है और ट्रांसपेरेंट भी है, तो जिसमें सब कुछ ओपनली क्लियरली जो है पता चलता है। किसी प्रकार की कोई भी छुपाव या इसमें किसी प्रकार का कोई भी चीटिंग या फ्रॉड की संभावनाएं
कम हो जाते हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक एक व्यवस्था है, नई व्यवस्था है जो सभी प्रकार से सोच करके बनाई गई है। तो ये इसके फ़ायदे हैं जीएसटी के। तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। तो अब तक हमने इसके बारे में थ्योरेटिकली जाना है कि क्या होता है जीएसटी और उसकी किस प्रकार से जो है हम उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, या किस प्रकार से जो है ये पुराने टैक्स सिस्टम से अलग है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर, क्योंकि जो है इसका संबंध तो अकाउंटिंग से ही है। तो जो नॉर्मल अकाउंटिंग हम पहले करते थे और अब जीएसटी आने के बाद उस अकाउंटिंग में क्या अंतर आ गया है, टैक्स पेमेंट्स के सिस्टम में क्या अंतर आ गया है, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, मान लीजिए आपने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स जिसका हम बिज़नेस करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हम वस्तुएं खरीद रहे हैं उस पे जो है हम परचेज जब करते हैं सामान, उसके ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है जीएसटी, तो उस समय इसमें क्या एंट्री होती है। तो परचेज काउंट देखिए, नॉर्मल एंट्री जब हमारी होती है तो होती है परचेज काउंट डेबिट टू बैंक, मान या हमने अगर कैश में ख़रीदा है गुड्स और अगर हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं तो परचेज काउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट हो जाता है। तो लेकिन अब यहाँ पर जो परचेज काउंट डेबिट हो गया, साथ ही साथ अब जो क्रेडिट, ये इसमें जो डेबिट में हो जाएगा आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। तो डेबिट में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट जो है ये दोनों ही डेबिट में हो जाएंगे। तो इनपुट जो सीजीएसटी जो है, इनपुट सीजीएसटी परचेज पे लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, और इनपुट एसजीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसको हम अलग अलग ही दिखाते हैं, बेसिकली टैक्स तो यही है। मान लीजिए टैक्स रेट जो है 12% है, तो 12% को हमने आधा आधा कर दिया, 6% और 6%, तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इस तरह से 6%, 12% को हमने स्प्लिट कर देंगे इक्वल। तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो मान लीजिए इसमें हम 6% के हिसाब से दोनों का टैक्स दिखाएंगे, और जो टोटल पेमेंट हमने करी चीज़ की, तो उसका अमाउंट टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि हमने कितनी पेमेंट की है। तो जो उसका ओरिजिनल जो प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस पर जो जिस पे हमने गुड्स खरीदा, जो कॉस्ट है वो, प्लस उसका जो टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का मिला करके, सारे तीनों चीज़ें मिला करके टोटल पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ी है परचेज़ के ऊपर, वो हमारा इसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर हमने कैश लिया तो बैंक अकाउंट हो जाएगा या कैश काउंट हो जाएगा, और अगर हमने उधार में लिया है तो वो क्रेडिटर्स काउंट में क्रेडिट हो जाएगा कि हमने इतने पैसे क्रेडिटर्स को पे करने हैं। ओके, इसी तरीके से जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, जो हमने सामान अभी लिया, मान लीजिए उसमें से कोई सामान हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था, या वो ख़राब था, डिफेक्टेड था, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी, तो हम उसे वापस करते हैं। तो ये जो वापस करने की एंट्री होती है वो हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हमारी सिंपल जनरल एंट्री होती थी, जो हमने पहले भी सीखी है, पिछले वीडियोस में हमने देखा जनरल एंट्री कैसे होती है। अब जब हम ये जीएसटी इस पे लगा रहे हैं, तो ये जितने अमाउंट का आपने सामान वापस किया है उसकी ओरिजिनल वैल्यू, उसमें जो जीएसटी है, परचेज रिटर्न का ओरिजिनल प्राइस इसमें होगा, और जो जीएसटी हमने कैंसिल की है, एक तरह से उसको रिवर्स किया है, क्योंकि जब हम सामान खरीद ही नहीं रहे हैं तो उस पर हम टैक्स क्यों पे करेंगे, तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो इनपुट जीएसटी, तो जितना वापस किया गया सामान है उसके हिसाब से हम उस पर जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो पिछली एंट्री में जब हमने परचेज किया था तो उसमें उनको डेबिट किया था, तो अब हम इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। जितना सामान या जितना टैक्स हमें इसका कैंसिल करना है या रिवर्स करना है, क्योंकि वो सामान हम खरीद ही नहीं रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इस एंट्री में ये टैक्स जो है ये रिवर्स हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं कैंसिल हो जाएगा। और जो सामान हमने वापस किया है टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी, कितना सामान हम क्रेडिटर को वापस कर रहे हैं, वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड टू परचेज रिटर्न। तो इस तरह से गुड्स रिटर्न करने की एंट्री हो जाएगी। उसी तरह से जब हम सेल ऑफ गुड करते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, तो इसमें या तो हम कैश में बेचें तो हमारी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नॉर्मल जनरल एंट्री है। अगर हम उधार में बेचते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाती है। तो अब हम इसमें जब जीएसटी लगाते हैं तो इंक्लूडिंग जीएसटी जनरल एंट्री हमारी कैसे बनती है, बैंक अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आउटपुट सीजीएसटी। तो जो सेल्स है उस पर आउटपुट सीजीएसटी, यानी कि जो हम कस्टमर से ले रहे हैं, तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो जैसे मैंने पहले बताया परचेज में हमने किया है, उसको स्प्लिट कर दिया है, तो 12% यदि है तो 6% हो जाएगा, 18% यदि स्लैब में वाला हम टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 9% के अंदर। तो इस तरीके से इसमें जो है सीजीएसटी
और SGST। तो ये स्प्लिट होके इसमें 9% या 12% यदि रेट है तो 6% इस तरह से हो जाएगा टू सेल्स काउंट। और कितने की हमने वस्तु जो है उसका प्राइस कितने में बेच रहे हैं वो प्लस टैक्स। तो टैक्स को हमें अलग रखना है, अलग दिखाना है, ताकि हम जब उसे पे करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है और उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है चीज़ की, वो हम अलग अलग देख सकें। तो टोटल वैल्यू हमने कितनी पैसा हमें मिला इंक्लूडिंग टैक्स, वो हम बैंक अकाउंट या डेटर अकाउंट में दिखाएंगे कि कितना पैसा हमने लेना है या हमें मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग GST यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और अलग अलग टैक्सेस हमने यहाँ क्रेडिट में दिखा दिए हैं, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। और सेल्स की जो वैल्यू है एक्चुअल, वो हम सेल्स अकाउंट में शो करेंगे। इस तरीके से सेल्स ऑफ गुड की एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री। इसी तरह से अगर हमें कोई वापस कर देता है सामान, सेल्स रिटर्न हो जाता है, तो उसका जो है ये बिक्री नहीं माना जाता है। तो सेल्स रिटर्न की नॉर्मल एंट्री होती है आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जिसने हमें सामान वापस किया है उसका नाम यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो जब वो सामान ले ही नहीं रहा है तो उस पर ऑब्वियसली टैक्स तो है वो चार्ज नहीं होगा, तो टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा, यानी टैक्स उस पर कैंसिल हो जाएगा। जितना सामान वो हमें वापस कर रहा है उसके हिसाब से उस पर 1000 का, 2000 का, 5000 का जितना भी टैक्स, जितना भी सामान वैल्यू उसकी जो है दे रहा है टैक्स, उसके हिसाब से हम उस पर रिड्यूस करेंगे GST। अगर 8% 12% जो हमने पहले लगाया था उसी हिसाब से हम इसमें उतना अमाउंट लेस कर देंगे टैक्स का। तो सेल्स रिटर्न डेबिट जितने की वैल्यू है, फिर आउट जो CGST हम कैंसिल कर रहे हैं, SGST जितने अमाउंट का हमें कैंसिल कर रहे हैं, और टू डेटर्स जितना सामान उसने टोटल वापस किया है हमें GST समेत, वो उसकी क्रेडिट कर दिया जाएगा डेटर के अकाउंट को। ओके इसके बाद मान लीजिए हम कोई फिक्स्ड एसेट यदि परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए जो है एंट्री हम क्या बनाते हैं। नॉर्मल एंट्री हमारी होती है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या अगर हम उधार में लेते हैं तो वेंडर अकाउंट हो जाता है। तो फिक्स्ड एसेट आपने जितने की वैल्यू की ली है वो इसमें आ जाएगी, और साथ में जो हमने टैक्स पे किया इनपुट CGST, तो परचेज पे इनपुट CGST लगता है और SGST लगता है। तो इनपुट CGST उस पर जो टैक्स रेट हमने पे किया CGST का और SGST का अलग अलग हम शो करेंगे, और टू बैंक टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया इंक्लूडिंग GST, वो हम यहाँ पर टू बैंक अकाउंट में शो करेंगे। तो इसके लिए जो फिक्स्ड एसेट की एंट्री होगी इस तरह से होगी टैक्स के साथ। देखिए जनरल एंट्रीज तो वही हैं, लेकिन अब हमने इसमें टैक्स को जोड़ दिया है, तो उसकी वजह से हम उसको अलग अलग शो कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना है और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स हमारा बनता है। फॉर एक्सपेंसेस जो हम खर्चे करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, तो कुछ एक्सपेंसेस को यदि हम छोड़ दें तो कुछ पे हमें GST पे करना पड़ता है। तो उनकी एंट्री जब हम करते हैं वो किस तरह से की जाती है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जो हमारा एक्सपेंस हुआ है इधर आ जाएगा, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इधर हो जाएगा, इनपुट SGST अकाउंट, तो जितना एक्सपेंस है उसके ऊपर किस हिसाब से हम टैक्स पे कर रहे हैं वो आपका इस दोनों में आ जाएगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। टू बैंक अकाउंट टोटल अमाउंट हमने टैक्स समेत कितना एक्सपेंस जो है एक्सपेंस और टैक्स दोनों मिला के कितना अमाउंट हमने खर्च किया, वो हमारा टू बैंक या टू कैश अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और इनकम्स के लिए जो है हम एंट्री कैसे बनाते हैं, एंट्रीज तो नॉर्मल हैं, बस उसमें हमने टैक्स को जोड़ना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड, जो भी इनकम हमें मिल रही है, चाहे कमीशन मिल रहा है, चाहे रेंट मिल रहा है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कोई भी इनकम हो सकती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको अगर कमीशन मिल रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इस तरह से आप उसकी नॉर्मल एंट्री बनाते हैं। लेकिन जब हम इसको रिसीव करेंगे इनकम्स को, तो इसमें जो है आउटपुट CGST और आउटपुट SGST भी ऐड हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। तो टोटल इनकम जो टैक्स समेत हमें रिसीव की है हमने, वो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी। तो इस तरह से ये इनकम्स के लिए जनरल एंट्री। ओके तो यदि जो प्रोप्राइटर है वो ड्राइंग्स करता है पर्सनल यूज़ के लिए, जो है वो सामान निकालता है, तो उसके लिए हम किस तरह की एंट्रीज करेंगे, क्योंकि जो हमने परचेजेस की थी उस पर हमने टैक्स पे किया है। तो जब ड्राइंग्स कर रहा है तो उसमें जो है कोई सेल तो हो नहीं रही है कि जो आउटपुट GST से वो कट ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम किस तरह से एंट्री बनाते हैं। तो जो नॉर्मल एंट्री हमारी होती है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होती है, जब प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स करता है, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स यूज़ करता है। तो इसमें जो है हम जो टैक्स है, जितना सामान जितनी वैल्यू का वो ड्रॉ कर रहा है उसी के हिसाब से हम जो उसका टैक्स है वो रिवर्स कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट हो जाएगा,
जितने की वैल्यू का उसने सामान लिया है, टू इनपुट CGST, तो जितना हमने उस पर टैक्स CGST दिया था, जितना हमने इनपुट SGST दिया था, जिस हिसाब से उसकी वैल्यू है, जितनी ड्राइंग वो कर रहा है उस हिसाब से हम उसमें से टैक्स जो है रिवर्स कर देंगे, या उसको हम कह सकते हैं कैंसिल कर देंगे। तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, ये हम इसमें जर्नल एंट्री की नरेशन लिखते हैं। तो ये ड्राइंग के लिए हो गया। उसके अलावा एंट्री रिलेटेड टू गुड्स, तो गुड्स के रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं, जैसे फ्री सैंपल्स के रूप में कई बार हम गुड्स को बांट देते हैं, क्योंकि वो सेल में काउंट नहीं होता है और उससे हमें आउटपुट GST नहीं मिलेगा। इसी तरीके से लॉस ड्यू टू फायर है, आग लगने से नुकसान हो गया है, या थेफ्ट चोरी हो गई है, या एक्सीडेंट के कारण जो है गुड्स नष्ट हो गए हैं, जो बिक नहीं पाए हैं, तो उस पर हमें आउटपुट जो है GST नहीं मिलेगा। तो फिर उसके लिए हम किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे? तो एडवर्टीजमेंट जो है सैंपल्स हमने दिए हैं, उसके लिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होता है। नॉर्मल एंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जनरल एंट्री जो हम नॉर्मल करते हैं वो होती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज कर देते हैं। या लॉस बाय फायर, अगर आग लगने से नुकसान हो जाता है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज काउंट करते हैं। या चोरी हो जाते हैं हमारे गुड्स, तो उसके लिए हम लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज काउंट करते हैं। तो अब इसमें जो एंट्री तो वही रहेगी, साथ में इसमें टैक्स ऐड हो जाएगा। इसको हमने रिवर्स कर दिया है टैक्स, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है जितने चीज़ का, या जो हमने फ्री सैंपल्स बांटे हैं उस हिसाब से उसमें जो टैक्स है वो हम उसको रिवर्स कर देंगे टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। तो जितने की वैल्यू का हमने एडवर्टीजमेंट के रूप में सैंपल्स बांटे हैं, या फायर लगने से जो है हमारा नुकसान हुआ है गुड्स का, या चोरी होने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम उस पर टैक्स को रिवर्स कर देंगे। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एंड लॉस ड्यू टू फायर एंड थेफ्ट एंड इनपुट GST रिवर्स्ड। तो इस तरह से हम उसको रिवर्स या कैंसिल कर देते हैं GST, यानी कि वो टैक्स जो है वो उस पर हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। ओके तो अब जो है सेटिंग ऑफ इनपुट, अब जब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस की नॉर्मल जर्नल एंट्रीज की, तो इनकम की जर्नल एंट्री हमने डिस्कस की, एक्सपेंस के बारे में की, ड्राइंग्स के बारे में की, और कोई एसेट्स हम खरीदते हैं तो उसके लिए हमने एंट्रीज डिस्कस की। तो अब जब ये सब एंट्रीज हो जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? तो जो हमारे पास ये टैक्स इकट्ठा हो जाता है CGST के फॉर्म में या SGST के फॉर्म में, फिर इसका क्या किया जाता है? तो हम जो इनपुट CGST है, तो हम CGST और SGST दोनों को अलग अलग रखते हैं। तो पहले हम CGST की बात करते हैं। तो इनपुट CGST जो हमने परचेज पे किया है, और आउटपुट CGST जो हमने सेल्स पर कलेक्ट किया है कस्टमर से। तो जो हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से CGST, आउटपुट CGST, उसमें से हम इनपुट CGST को माइनस कर देते हैं, यानी कि उससे वो जो है उसके सेट ऑफ कर देते हैं, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो टैक्स कलेक्टेड माइनस टैक्स पेड हो जाता है। तो ये आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST। तो ये हमने इनपुट CGST जो हमने परचेज पर टैक्स पे किया है वो हमने जो उसको हम सेट ऑफ कर देते हैं जो हमने सेल्स पर कलेक्ट किया है कस्टमर से। इसी तरह से जो SGST होता है, इनपुट SGST और आउटपुट SGST, इनपुट SGST जो हमने परचेज पर पे किया है, आउटपुट SGST जो हमने सेल्स पर कलेक्ट किया है कस्टमर से, उन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि जो हमने टैक्स कलेक्टेड है उसमें से हम टैक्स जो पेड है उसको माइनस कर देंगे। तो आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST, तो इसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा इनपुट SGST को आउटपुट SGST में से। तो उसके बाद जो है जो बच जाता है टैक्स, तो मान लीजिए जितना टैक्स आपका बच गया है, जो आपने पे किया और जो आपने कलेक्ट किया, तो कलेक्ट में से पेड माइनस कर दिया आपने, उसके बाद जो टैक्स बच जाता है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उनको हम पे कर देते हैं। तो फॉर पेमेंट ऑफ GST टू द गवर्नमेंट, तो सरकार को जब हम GST पे करते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है, तो आउटपुट CGST डेबिट टू बैंक, उसके लिए एंट्री बन जाती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाएगा बचा हुआ, तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो इसकी हमने कंबाइन एंट्री यहाँ पे बना दी है ताकि हम दोनों को एक साथ शो कर सकें। उसके अलावा एक तीसरा टैक्स भी था जिसको हम IGST कहते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंटर स्टेट टैक्स होता है या इम्पोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। उसका क्या किया जाता है? तो उसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर है। जो हमारा आउटपुट SGST है, जो IGST है, जो हमने कलेक्ट किया है और जो हमने पे किया है, इनपुट IGST जो हम दूसरे राज्यों से सामान मंगाते हैं उस पर हम इनपुट IGST देते हैं, और जो हमने सेल किया है दूसरे राज्यों में उसको उस पर हम आउटपुट IGST कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। तो इन दोनों को भी इसी तरह से सेट ऑफ किया जाएगा जैसे कि हमने SGST और CGST को किया है। उसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारा आउटपुट SGST है वो सफिशिएंट नहीं है, इनपुट IGST जो है वो ज़्यादा है खर्चा, यानी कि जो हमने टैक्स पे किया है वो ज़्यादा है और जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो कम है। तो फिर बचा हुआ जो टैक्स इनपुट IGST है उसको हम कैसे
किस में से उसको सेट ऑफ करेंगे, उसके लिए जो हमारे आउटपुट CGST हैं या आउटपुट SGST है, तो ये यहाँ पर जब हमने इनको सेट ऑफ कर लिया था, उसके बाद जो हमारा टैक्स बच गया था आउटपुट SGST और आउटपुट CGST, इनमें से हम इनपुट IGST जो बचा हुआ एक्स्ट्रा हमारा जो हमने टैक्स पे किया था IGST, उसको हम इसमें से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल GST में से जो है इसको सेट ऑफ करेंगे। अगर उसके बाद भी यदि कोई इनपुट IGST बच जाता है, जो हमने टैक्स पे किया है इंटीग्रेटेड GST, अगर वो इसमें से पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं हो पाता है, तो फिर हम आउटपुट SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स है, उसमें से जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ है उसमें से इसको राइट ऑफ करेंगे। तो इस तरह से जो IGST है उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टैक्स में से जो है सेट ऑफ किया जाएगा, और यदि उसमें पूरी तरह से वो सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो फिर हम स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ है वो हम उसमें से इसको सेट ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से IGST का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो आज हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं GST के बारे में। GST की थ्योरी क्या है, कब उसको लागू किया गया और किस तरह से जो पुराने टैक्स सिस्टम है उससे अलग है, और इसका अकाउंटिंग जो सिस्टम है, अगर आप एक अकाउंटेंट के रूप में से देखें, किस तरह से हमें जो है अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। GST लागू होने के बाद किस तरह से हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी, किस तरह से हम इसको शो करेंगे और किस तरह से ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे किया जाता है, तो इसका हमने हिसाब किताब आज इसमें सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक न्यूमेरिकल्स की हेल्प से सीखेंगे, किस तरह से हम जो है एग्जांपल्स लेकर के सीखेंगे, किस तरह से हम जो है जर्नल एंट्रीज इसकी जो बनाते हैं एक्चुअल में अमाउंट्स के साथ, और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारा आपका इसमें GST से रिलेटेड जो भी आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और इन्फॉर्मेशन आपकी जो ज्ञान है आपका वो बढ़ा होगा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।